दोस्तों, यूं तो दुनिया में ऐसी बहुत सी जेल हैं जो मुजरिमों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनका नाम सुनकर ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। उन्हीं में से एक है सेल्यूलर जेल। जी हां दोस्तों, ये वही जेल है जिसे काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी जितना खतरनाक नाम, उतनी ही डरावनी जगह भी थी, जहां हर दिन जिंदगी का सामना मौत से होता था और यहां से भागने की सोचना मतलब मौत को गले लगाना था। यही वजह थी कि इस जेल में कैदी एक जिंदा लाश बनकर रह जाता था, क्योंकि यहां सिर्फ सांस चलने भर का खाना और पानी दिया जाता था। यानी काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों के जरिए हिंदुस्तानियों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। इसी काला पानी से जुड़ी बहुत सी बातें आप देखेंगे आज की इस वीडियो में। सेल्यूलर यानी काला पानी जेल हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर बनी थी। यह जेल चारों तरफ से समुंदर से घिरी हुई थी, इसलिए जेल के चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी वहां पानी ही पानी दिखाई पड़ता था। यहां भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देकर भेजा जाता था। यह पूरा इलाका बंगाल की खाड़ी के अंडर आता था। यहां कैदियों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता और सख्त सजाएं दी जाती थीं। माना जाता था जो भी इस जेल में जाएगा वो वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। इस जेल को बनवाने का ख्याल अंग्रेजों को सन 1857 की क्रांति के बाद आया था। जब आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा तो आंदोलनकारियों की गिनती भी तेजी से बढ़ने लगी थी। अंग्रेज आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां उनको खतरनाक सजाएं दी जा सकें और वो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वापस न आ सकें। उन्हें घास और पत्तों से बना, बगैर नमक का खाना और कीड़ों वाला पानी दिया जाता था, जिसे खाकर कई कैदी दम तोड़ चुके थे। कैदियों के लिए वहां कोई टॉयलेट नहीं थी। टॉयलेट के लिए उन्हें अपनी उसी छोटी सी सेल का इस्तेमाल करना होता था जिसमें वो रहते थे। सर्दी, गर्मी या बरसात, कोई भी मौसम हो, कैदियों को यहां बगैर चादर और कंबल के जमीन पर ही सोना पड़ता था। यहां रहने वाले कैदियों को बहुत तकलीफें दी जाती थीं। उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। उनसे हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने का काम लिया जाता था। अगर कोई इस काम को करने से मना करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता और कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता था। इस जेल को सेल्यूलर इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहां हर कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था। कैदियों को अलग रखने का मकसद था कि वो हिंदुस्तान की आजादी और ब्रिटिश हुकूमत पर हमले को लेकर किसी भी तरह की कोई प्लानिंग न कर सके। उम्र भर के लिए एक ऐसी काल कोठरी में बंद रहना जहां न कोई कहने वाला होता और ना ही सुनने वाला, और यही अकेलापन उन्हें घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देता था। अगर कोई कैदी किसी काम को करने से मना करता या अंग्रेजों को अपना गुस्सा निकालना होता तो कैदियों से पिसाई करने वाली मील पर कई घंटों तक काम करवाते और उन्हें बेड़ियां पहनाकर हफ्तों गर्मी हो या सर्दी खड़े खड़े उनसे बागबानी कराते, जिससे उनके पैरों में छालों के साथ साथ दर्द भी होने लगता। इसी तरह किसी से गरी सुखाने, रस्सी बनाने, किसी से नारियल की जटा तैयार करने, कालीन और तौलिए बनाने का बहुत ही मुश्किल काम लिया जाता था। और यही काम दीवान सिंह, बटुकेश्वर दत्त, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना अहमदुल्लाह, सोहन सिंह, एस चंद्र चटर्जी और अब्दुल रहीम सादिकपुरी जैसे फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता था। ये ऐसे काम थे जिनके टारगेट कड़ी मेहनत के बाद भी कभी पूरे नहीं होते थे, जिसकी वजह से इन्हें अंग्रेजों के जुल्म का शिकार होना पड़ता था। इसके अलावा जो भागने की कोशिश करता उसे फांसी पर लटका दिया जाता या बेड़ियों में जकड़कर एकांत काल कोठरी में डाल दिया जाता और हफ्तों भूखा प्यासा रखा जाता था। ये सजाएं इतनी खतरनाक थीं जिनसे कैदी दिमागी और जिस्मानी तौर पर अपाहिज हो जाता था। सेल्यूलर जेल में सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पेटिसन की हिफाजत में यहां लाया गया था। इसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बर्मा से भी यहां कैदी लाए गए। इस जेल को बनाने का काम सन 1896 में शुरू किया गया था और यह सन 1906 में बनकर तैयार हो गई थी। यानी इसे बनने में पूरे 10 साल का वक्त लगा था। ये जेल 3 मंजिल वाली 7 शाखाओं में बनी थी, जिसके बीचों बीच एक टावर लगा था जिससे कैदियों पर नजर रखी जाती थी।
उस वक्त की सेल्यूलर जेल को आप इस तस्वीर के जरिए भी देख सकते हैं। इसमें कुल 696 सेल थीं और हर सेल का साइज 4.5 इंटू 2.7 मीटर था, जिनमें 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की लगी थी। सन 1942 में यहां जापानियों के कब्जे के बाद 2 शाखाओं को खत्म कर दिया गया। फिर भारत की आजादी के बाद 2 और शाखाओं को खत्म करके बाकी की बची 3 शाखाओं को गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में बदल दिया गया। यहां एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें वो हथियार और सामान मौजूद हैं जिससे अंग्रेज क्रांतिकारियों को भयानक सजा और तकलीफें देते थे। यहां ऐसे नामों की एक लंबी फहरिस्त भी है जिन्हें देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, हो सके तो लाइफ में एक बार काला पानी जेल की विजिट जरूर करें, जहां की हर चीज हमें यह एहसास कराती है कि किस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के जुल्म और सितम व अत्याचार के सामने संघर्ष किया और आजादी से पहले उनकी जिंदगी कैसी हुआ करती थी।